मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में टीआरएस रुकने पार्लियामेंट की जानिब से बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी की है। टीआरएस एमपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि राजगोपाल रेड्डी की फर्म की जानिब से 5.24 करोड़ रुपए की रकम 22 खातों में मुंतकिल की गई और ये खाते मुनुगुडु असम्बली हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी भरत कुमार की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने राजगोपाल रेड्डी को नोटिस जारी की है। टीएनजीओस के कायदीन ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बंडी संजय की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। बंडी संजय ने कहा था कि सरकारी मुलाजिमीन को शर्म आनी चाहिए। उनके इन रिमार्क्स के खिलाफ सियाह बैचेस लगाकर सरकारी मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। गैस के अखराज के नतीजे में 3 मकानात को नुकसान पहुंचने के वाक़े पर डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने दुख का इजहार किया। उन्होंने इन मकानात का मुआयना किया। उन्होंने दवाखाने में ज़ेर इलाज 4 अफराद के बेहतर इलाज की हिदायत दी और तिब्बी अखराजात के लिए 20 लाख रुपए हवाले किए। इस वाक़े के मुतासरीन के लिए उन्होंने डबल बेडरूम मकानात देने का भी वादा किया। जिला विकाराबाद के रिजॉर्ट में खतरनाक खेल के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। हैदराबाद एडवेंचर क्लब की जानिब से मून नाइट प्रोग्राम हुआ, जिसके लिए कई नौजवान रिजॉर्ट पहुंचे। इस रिजॉर्ट के खतरनाक खेल में साई कुमार नामी शख्स की मौत हो गई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जाता है। इसको एक कमसिन बेटा भी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल एक हादसा पेश आया। रंगारेड्डी जिले के कुतूर मंडल मुस्तखर के करीब यात्रा के लिए इंतजामात किए जा रहे थे। इस मौके पर 125 केवी और 62 केवी जनरेटर्स पर मुश्तमिल 2 डीसीएम वैन्स में आग लग गई, जिसकी वजह से ये जनरेटर वैन्स मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। फायर ब्रिगेड के ओहदेदार रमेश ने बताया कि बरक़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया, जिसमें किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने उन्हें भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। दिल्ली के शक्ति स्थल पहुंचकर इन दोनों ने साबिक़ वज़ीर आज़म को ख़िराज पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। गुजरात के मोरबी शहर में इतवार की शाम मच्छो नदी पर 1 सदी कदीम मौल्लख पुल टूटने से कम 51 अफराद हलाक हो गए, जिनमें कई खवातीन और बच्चे शामिल हैं। औहदेदारों ने बताया कि शाम तकरीबन 6:30 बजे जिस वक्त ये पुल टूटा, वहां लोगों का हुजूम जमा था। मरम्मत और तज़ीनों के कामों के बाद 5 दिन पहले ही इसे दोबारा खोला गया था। गुजरात के वजीर ब्रिजेश मरजाने ने मीडिया को बताया कि इस सानहे में कम 51 अफराद हलाक हो गए। आईनी शाहिदीन ने बताया कि अंग्रेज दौर के इस मौल्लख पुल पर हादसे के वक्त कई खवातीन और बच्चे थे जो पानी में गिर पड़े। वजीर ने बताया कि शायद बहुत ज़्यादा हुजूम की वजह से पुल टूट गया। उन्होंने कहा कि जब ब्रिज टूटा कई अफराद एक दूसरे पर गिर पड़े। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि दफ्तर के औकात के बाद अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे वो आया था जब उसने ब्रिज के टूटने की आवाज़ सुनी। इसने फौरी तौर पर वहाँ से भागने को ही तरजीह दी और लोगों को बचाने के लिए पानी में कई अफराद ने छलांग लगा दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे पॉलिटिकल साइंस के हेड प्रोफेसर के ओहदे से सुबुकदोश होने वाले जाडी मुसलैया के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सेमिनार हॉल में हुई इस तकरीब में प्रोफेसर्स और तुलबा ने हिस्सा लेकर प्रोफेसर जाडी मुसलैया को मुबारकबाद दी और उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर तुलबा और प्रोफेसर्स ने उनकी खिदमत को सराहा और लोगों के लिए उन्हें एक बेहतरीन रहनुमा भी करार दिया। मुसलैया गुज़िश्ता 31 सालों से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और कई तुलबा की उन्होंने रहनुमाई की है। इस तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर ने तुलबा और साथी प्रोफेसर्स के साथ किए गए काम करने की यादें ताज़ा की और उन्हें एक अनमोल असासा भी करार दिया। గారు నాకు 1 ఇయర్ సీనియర్, మరి అటువంటి వాళ్ళందరి మధ్యలో నేను పనిచేయడం అనేటువంటి చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అట్లాగే నేను ఏ నేపథ్యం నుంచి వచ్చానో ఆ నేపథ్యంలో కొంత న్యాయం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నాలాగా తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు
కొంత విజ్ఞానాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటే పీజీ వరకు కూడా అనేక పాఠ్యాంశాలను రాశాను. మరి నేను సుమారుగా ఒక 200 పాఠ్యాంశాలను రాశాను. అవన్నీ కూడా పిల్లలు చదివారు. ఇప్పుడు మాట్లాడినటువంటి మిత్రులందరూ కూడా చాలామంది ఈరోజు వచ్చినటువంటి దాంట్లో 80% డిగ్రీ కాలేజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. దాంట్లో ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నారు, లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, అలాగే జూనియర్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఉన్నారు, మరి డిఫరెంట్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. అట్లాగే ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి పిహెచ్డి స్కాలర్స్, స్టూడెంట్స్, అట్నే విద్యార్థి సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా పాల్గొనడం అనేటువంటిది, వాళ్ళందరి యొక్క ఆదరాభిమానాలను నేను చూరగొనడం అనేటువంటిది నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇది నాకు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈ గౌరవాన్ని, ఈ రకమైనటువంటి ప్రేమ ఆప్యాయతలని నా జీవితంలో ఎన్నడూ మర్చిపోనని, వాళ్ళకు జీవితాంతం నేను రుణపడుతానని నేను వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. टीएनजीओस और टीजेएसी ने करीमनगर रुकने पार्लिमान की जानिब से सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक दिए गए बयान के खिलाफ एहतजाज करते हुए रैली निकाली। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने गुज़िश्ता रोज टीएनजीओस प्रेसिडेंट और कायदीन पर फरोख्त हो जाने का इल्जाम आयद किया था, जिसके बाद टीएनजीओस यूनियंस में नाराजगी देखी जा रही है। इसी के चलते तमाम गेजेटेड, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, जुज़ वक्ती मुलाजमीन व दीगर ने बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज करवाया। नाराज टीएनजीओस और टीजेएसी कायदीन ने टीएनजीओस दफ्तर गांधी भवन से नामपल्ली ताज आइसक्रीम सर्कल तक रैली निकाली और बंडी संजय कुमार के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार से फौरी तौर पर माफी मांगने का मुतालबा किया है और वाज़ेह किया है कि टीएनजीओस टीजेएसी हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना की आवाम के साथ है। प्रेस मीटिंग मुनक्कद की गई जिसके सदारत जनाब राजेंद्र साहब कर रहे थे। इसका उन्वान ये था, कल बंडी संजय साहब जो बीजेपी के चीफ है हमारे तेलंगाना के स्टेट के, तेलंगाना एनजीओ के कायदीन के ऊपर, तेलंगाना एनजीओ के प्रेसिडेंट के ऊपर या दीगर लीडरों के ऊपर वो बोल रहे थे कि एम्प्लॉयज़ लीडर बिक गए बोलकर। मैं आपके ज़रिए से बंडी संजय साहब को पूछना चाह रहा हूँ, कौन ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, बात करना। बंडी संजय साहब इससे पहले भी आप कई बातें करें, लेकिन हम सरकारी मुलाजिम हैं, कभी भी हम लोग आपके बातों को हम लोग अनदेखा कर दिए, मगर कल जो आप हरकत करें इसमें हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आज तमाम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के, हैदराबाद सिटी से गेस्टेड ऑफिसर्स, नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, चौथी जमात के एम्प्लॉयज़, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, ड्राइवर्स, तमाम लोग आज शामिल हुए और यहाँ पर बहुत बड़ा इसका एहतजाज चला। बहरहाल आपके जानिब से मैं बंडी संजय साहब को फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप माफ़ी मांग लीजिए, किस्से को ख़त्म करेंगे। अगर नहीं अब देखना है तो हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि तेलंगाना एनजीओस और तेलंगाना जेएसी जो है, तेलंगाना के जद्दोजहद में 61 की लड़ाई हो सकती, उससे पहले की लड़ाई हो सकती, इडली सांबर गो बैक हो सकती, 610 जीओ हो सकता, भरत रेड्डी कमीशन हो सकती और या गिरगिलानी कमीशन हो सकती। हर चीज़ में हमारा हिस्सा है। उसके बावजूद तेलंगाना के जद्दोजहद में आप लोग खुद देखें तेलंगाना एनजीओस की किस तरीके की लड़ाई थी। बहरहाल उनका पेट में दर्द यही है कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, ये रियासत के साथ सरकारी मुलाजिमीन का बहुत क्या है जोड़ मेल अच्छा है बोलकर बराबर आपके जरिए से बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही फरमा रहे आप, बराबर हम लोग ये सरकार के साथ है, क्योंकि गरीब एम्प्लॉइज है। तेलंगाना के एम्प्लॉइज को क्या होना, अंधे को क्या होना, देखने क्या उससे 2 आंखा होना है। सरकारी मुलाजिमीन को क्या होना, टाइम पे तनख्वाह मिलना, उसका प्रमोशन आना, उसकी मुलाजिमत सही रहना। जो तुलबा तेलंगाना के जद्दोजहद में काम किए उनके लिए सरकारी मुलाजिमत होना। आज एपीपी हमारे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जानिब से 85,000 सरकारी जायदादें निकले। हिंदुस्तान में कोई रियासत में है क्या? देखिए आप लोग, जब भी आप लोग बात कर रहे हैं थोड़ा समझ कर सोच कर बात करिए। तेलंगाना एनजीओ के कायदीन के ऊपर या जेएसी के कायदीन के ऊपर अगर आपका नहीं एविडेंस नहीं है तो बात मत करिए, वरना अगर देख लेंगे बोले तो हम देख लेने के तैयार है। बहरहाल मैं आपका अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार ये तमाम चीज़ें आप लोग रियाया को बताइए, मुलाजिमीन को बताइए, और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। तेलंगाना एनजीओ जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग बिजी रहने के बावजूद में भी आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारा जद्दोजहद बता रहे हैं। बहरहाल हम आपके साथ हैं, हम तेलंगाना के रियाया के साथ हैं, तेलंगाना के सरकार के साथ है, तेलंगाना के गुरबा के साथ है, तेलंगाना के जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ है। जो बच्चे तेलंगाना के रियासत के लिए अपनी जान दिए, वैसे बच्चों के साथ तेलंगाना एनजीओ के पूरे कायदीन है। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद कोड़ंगल में पेश आने वाले
ایک کم سن لڑکے کے اغوا اور قتل کی واردات کے بعد اس کے اہل خانہ سے ملنے کے لیے کوڑنگل روانہ ہو گئے ہیں۔ وقار آباد ضلع کے کوڑنگل سے ایک دل دہلانے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں 10 سالہ رضا خان کا نامعلوم افراد نے پہلے تو اغوا کیا اور پھر بعد میں بے دردی سے اس کا قتل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ کوڑنگل کے ایس سی ہاسٹل کے سامنے کانٹے دار جھاڑیوں سے ایک سوٹ کیس میں لڑکے کی نعش ملی ہے۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لڑکے کو دفینہ کی تلاش کے لیے بلی چڑھا دیا گیا۔ اس واقعے کے سامنے آنے سے کوڑنگل میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ ایم بی ٹی رہنما نے وقار آباد ضلع میں آئے دن پیش آنے والے اس طرح کے واقعات پر تشویش جتائی ہے اور محکمہ پولیس سے رضا خان کیس کی تحقیقات کرنے اور قاتلوں کے خلاف کارروائی کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ ریاست کرناٹک کے بیجاپور میں ہوئے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے 2 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ رکن پارلیمان حیدرآباد و سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ 28 اکتوبر کو ہوئے میونسپل الیکشن میں وارڈ نمبر 25 سے صوفیہ عبد الرحمان نے 680 ووٹوں سے کانگریس کے امیدوار کے خلاف جیت حاصل کی ہے، جبکہ وارڈ نمبر 28 میں کانگریس امیدوار کے مقابلے مجلس کے امیدوار قیصر حسین انعامدار جیت گئے ہیں۔ 25 سی میں جیت کر سر وارڈ والوں کا سب کا شکریہ، سب بھی بہت محنت کر کو ایم پارٹی سے مجھے جیت کو لگائی۔ اب ان کا جو بھی مسئلہ ہے میں حل کرنے واسطے تیار ہوں۔ اسدین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، انہوں آئے کے بعد مجھے بہت ہمت ہوئی اور ان کی پارٹی بھی میں بہت ان کی پارٹی سے سب بھی مجھے بہت ہیلپ کرے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سو وارڈ والوں کو السلام علیکم۔ بی جے پی کی جانب سے منوگوڈو ضمنی انتخاب کے پیش نظر مریگوڑا اور نامپلی منڈل کے ووٹرز کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ نظام آباد ایم پی ڈی اروند، بی جے پی کی قومی نائب صدر ڈی کے ارونا نے چمپا پیٹ علاقے کے مندا بال ریڈی گارڈن میں ہوئے اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی حصہ لیا۔ رائے دہندوں سے خطاب کرتے ہوئے ان قائدین نے یقین ظاہر کیا ہے کہ منوگوڈو میں بی جے پی کی ہی جیت ہوگی۔ ضمنی انتخاب کے امیدوار راج گوپال ریڈی، حیدرآباد ڈسٹرکٹ صدر سریندر ریڈی، آئی سدن کارپوریٹر جنگم شویتا مدھوکر ریڈی، سید آباد کارپوریٹر کوتا کاپو رویندر ریڈی کے علاوہ ڈسٹرکٹ نائب صدر مدھوکر ریڈی، سہادیو شری کانت ریڈی و دیگر نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ جن سیوا سنگم کے زیر اہتمام حسین ساگر کے کنارے شمالی ہند کے باشندوں کے لیے چھٹ پوجا کا شاندار پیمانے پر انعقاد کیا گیا۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار، اے سی بی ڈی جی انجنی کمار، آئی اے ایس اروند کمار نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شمالی ہند کی خواتین نے بڑی تعداد میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ پوجا کی۔ منتظمین سنیل و دیگر نے چھٹ پوجا کے پیش نظر تمام تر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت تلنگانہ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ریاستی وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے مرکزی حکومت سے دستی مصنوعات اور خام مال پر عائد کیے گئے جی ایس ٹی کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر کی جانب سے ہینڈلوم پر عائد جی ایس ٹی کو برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شروع کی گئی پوسٹ کارڈ مہم جاری ہے۔ تلاسانی سرینواس یادو نے وزیر اعظم مودی کو ایک پوسٹ کارڈ بھیج کر ہینڈلوم مصنوعات پر سے جی ایس ٹی ہٹانے کی مانگ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ
ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک اس شعبے پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، تاہم مرکزی حکومت نے 5% GST لگا کر ہینڈلوم شعبے کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ حلقہ اسمبلی اپل کے چرلاپلی میں شمالی ہند میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جانے والا چھٹ تہوار پرامن طور سے منایا گیا۔ کشائی گوڑا انسپیکٹرز وینکٹیشورلو اور سرینیواس ریڈی نے بتایا کہ چرلاپلی تالاب کے قریب خصوصی پوجا کے لیے انتظامات کیے گئے تھے۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مغربی بنگال اور نیپال کے کئی خاندانوں نے اکٹھے ہو کر پوجا کی۔ واضح ہے کہ شمالی ہندوستان میں خواتین بڑی عقیدت کے ساتھ تالاب میں جا کر سورج کو پوجتی ہیں اور روزہ بھی رکھتی ہیں۔ ڈویژن کے سابق کارپوریٹر سنگی ریڈی دھن پال ریڈی، چرلاپلی کالونی فیڈریشن کے CCS نمائندے، TIS کے قائدین اور دیگر نے چھٹ پوجا مہا اتسو کے موقع پر شرکت کی۔ چھٹ پوجا تہوار کمیٹی کے اراکین نے اپل MLA بیتی سبھاش ریڈی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے تہوار کو منانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے تھے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 1326 کیسز اور 8 اموات درج کی گئی ہیں۔ محکمہ صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کل کورونا متاثرین کی تعداد 4,46,55,057 ہو گئی ہے اور کل اموات کی تعداد 5,29,024 ہوئی ہے۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد گھٹ کر 17,912 تک پہنچ گئی ہے، جو ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.04% ہے۔ محکمہ صحت نے صحت یابی کی شرح 98.7% بتائی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیس لوڈ میں 405 کیسز کی کمی آنے کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ یومیہ مثبت شرح 1.5% اور ہفتہ وار مثبت شرح 1.08% بتائی گئی ہے۔ اس وبا سے کل 4,41,06,656 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں جاری کورونا ٹیکہ اندازی مہم کے تحت 219,63,00,000 سے زائد افراد نے کورونا ٹیکہ لیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔